जी भाई, आखिरुज़्ज़मान से ताल्लुक है क्या इनका? जी भाई, म्यूट हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल ये है कि मैंने सुना है कहीं पे कि जो यहूदी लोग होता है, ये लोग किसी को अपने धर्म में बुलाते नहीं, जैसे हम लोग मुस्लिम लोग इस्लाम जैसे दावत देते हैं हाँ, ये लोग दीन का। तब्लीग नहीं करते अपने दीन की। सही सुना है आपने। तो इसका मतलब रीज़न क्या है? क्या ये तो रेसिस्ट हैं, उनके रेसिस्ट हैं, किताब में रेसिस्ट। इनसे क्या बड़ा उनकी दुनिया में कायनात में रेसिस्ट पैदा नहीं हुआ, बस यही है वजह। फिर तो मतलब क्या उनकी किताब में लिखा है क्या ऐसा? देखें, इसकी जो मजहबी बुनियाद है ना, वो ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनू इसराइल की तरफ भेजा गया था। तो अब ये बात साबित हो गई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत जो है वो एक खास कबीले के लिए महदूद थी। लेकिन इंसानियत तो उस कबीले से बाहर भी है ना, तो उनकी नजात का क्या? उनकी नजात के लिए दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए। अब ये लोग ये कहते हैं कि नहीं, नजात सिर्फ हमारी होगी, बाकी लोग जहन्नम में जाएंगे, हम ही सुपीरियर हैं। तो फिर ये तो खुदा की नाइंसाफी को जाके वो साबित कर रहे हैं। तो यानी ऐसा खुदा के जिसको यहूदी मानते हैं, वो खुदा तो मुनसिफ ना हुआ ना कि उसने सिर्फ एक ही कौम को और 12 कबीलों को नजात दी और बाकी को नजात नहीं दी। ये उसकी एक मजहबी वजह है। लेकिन जो आज के दौर में जो वजह है वो ये है कि ये लोग सब दुनिया के सबसे बड़ी जो रेसिस्ट कौम है वो यहूदियों की है। ठीक ये है, चले गए। चले गए, ओके। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। मोहम्मद उजैर साहब क्विकली कर लेते हैं जल्दी जल्दी, चूंकि टाइम काफी हो गया है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। मुझे साहब पता नहीं मेरा क्या दिन चल रहा था, मैंने एक ड्रामा देख लिया। पाकिस्तान का एक हाल ही में एक ड्रामा आया है माई री करके। वो असल में बनाया गया था चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट। तो उसकी पूरी ओवरऑल स्टोरी कुछ ऐसी है कि उसमें अरे सर, आप एक काम घर करें, ड्रामे और रामों में बात ना करें। आपको जो सवाल है वो रखें। मुझे स्टोरी पता जी है, सर, मैं बताएं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है चाइल्ड मैरिज बिल्कुल ही गलत है। और कहीं ना कहीं इंसानों को वो ड्रामे से यही लगता है कि लॉजिकली और ये चीज़ें ऐसे ही गलत होती हैं, बट इस्लाम में इसका कुछ वो मनाहियत नहीं है, जो जबकि प्रमोट ड्रामे किया। के अंदर जो जिनकी शादी दिखाई गई है उनकी क्या उम्र होगी? वो मुफ्ती साहब प्यूबर्टी उनकी हो गई थी दोनों की, बड़े मतलब 18 बिलो होंगे, 14 15, क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना जी था। बिल्कुल। 14-15। तो भाई वो चाइल्ड कहाँ रहे? आप ये तो कह सकते हैं कि मुआशरती एतबार से उसमें अर्ली मैरिज को आपके बकौल कंडेम किया गया है या उसको नेगेटिव दिखाया गया है, ये तो कह सकते हैं। लेकिन चाइल्ड मैरिज का इससे क्या ताल्लुक? ओके, तो हो सकता है मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया हो। अच्छा, चलिए सर, मैं दूसरी बात ये कि देखें, जो ड्रामे वरामे बनाने वाले लोग हैं, ऑब्वियसली बात है कि वो एक खास एजेंडे और खास फिक्र से मुतासिर होते हैं। उनको मुआशरे के अंदर यही फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, इसी चीज को आम करना होता है। पाकिस्तान में, इंडिया में सारी जो फिल्में बनती है वो खास ये बनती हैं कि मकसद से बनती हैं। मसलन इंडिया, आपकी तरफ से शोर बहुत आ रहा है भाई, म्यूट कर लें। मसलन इंडिया के अंदर फिल्में बनती हैं तो वो एक खास तहजीब को की सुप्रीमेसी को साबित करने के लिए बनती हैं। ऐसी तहजीब जो बिल्कुल ही रिटायर्ड और खोखली है, जिसका अब कोई वजूद दुनिया में नहीं रहा, कोई उसकी तरफ देखना और उसको पढ़ना भी पसंद नहीं करता, उसकी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए कुछ फिल्में बनती हैं। तो ठीक है, कुछ लोग ऐसी तालियां बजाकर सिनेमा हॉल में खुश हो जाते हैं। तो जितने पैसे वो देते हैं उसके लिए अगर उनको उतनी खुशी मिल रही है तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। यही सूरत हाल पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान में जो ड्रामे वरामे बनते हैं या बनते जो भी बन रहे हैं, वो एक खास मकसद और मुआशरे को अपने एतबार से सुधारने के लिए बन रहे हैं। तो अगर मान लीजिए उसमें कोई अर्ली मैरिज दिखाई गई है, तो अब अर्ली मैरिज को डिस्करेज करता है एक लिबरल मुआशरा। उस मुआशरे में वो ये कहते हैं कि भाई मर्द और औरत दोनों के पास करियर होना चाहिए, दोनों के पास डिग्री होनी चाहिए, ताकि दोनों कंपनी के अंदर काम करें तो हमें 2 हाथ की जगह 4 हाथ मिल जाएं। तो ये कैपिटलाइज्ड सोसाइटी है और उसको ज्यादा से ज्यादा अफराद चाहिए। वो उसने एक थ्योरी दे दी पूरी दुनिया को कि मुल्क तरक्की उस वक्त करेगा जब औरतें काम कर रही होंगी मर्दों के शाना बशाना। तो उस वक्त हम तरक्की मानेंगे, वरना हम तरक्की नहीं मानते। तो उसी मॉडल के ऊपर पाकिस्तान में जो लिबरल्स हैं वो चूंकि थूका चाटने के आदी हैं, तो वो उस बुनियाद के ऊपर ड्रामे वगैरह बनाते हैं। वरना आप अगर इस एजेंडे को नहीं समझेंगे तो फिर और इन ड्रामों की बुनियाद पर आप ये फैसला करेंगे कि इस्लाम में क्या चीज दुरुस्त है क्या चीज नहीं, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही बेबसीरती की बात है। अच्छा मुफ्ती साहब, ओके कुछ सर। लोग नीचे वो कमेंट सेक्शन में थोड़े वो शॉक हो गए कि वो कह रहे अतर भाई आप ड्रामा देखते हो। ड्रामा नहीं मैं देखता, जब भी कंट्रोवर्सी हो गई थी ना, मैंने इसका प्लॉट पढ़ा था बस, और कुछ नहीं। ड्रामा नहीं देखता हूं यार।
वो एक मुझे भी वही बंदा है जोनाथन ब्राउन, तो अमेरिका में है, प्रोफेसर है इस्लामिक स्टडीज, ठीक ठाक लिबरल है। तो वो एक मस्जिद में तकरीर कर रहा था, तो उसने किसी मूवी का हवाला दिया कि फला मूवी में देखो इस तरह होता है। अब वो मुफ्ती साहब का कनेक्शन शायद चला गया। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ मेरे पास कोई मसला हो गया। मैं भी वही सोच रहा वही जब इन्होंने हेलो किया फिर समझ आया। आ रहे होंगे चले आ जाते हैं, वो रिज्वाइन कर लेते हैं। जोनाथन ब्राउन का जिक्र कर रहे हैं, तो वो हजरत आ जाएंगे वापस तो बताएंगे। मेरे ख्याल से स्लेवरी का लेक्चर था जो वो दे रहा था, उसमें उसने किसी मूवी का हवाला दिया था, वाइकिंग्स का जो कल्चर है उसके ऊपर। वाइकिंग्स जो हैं, जो ग्रीक मिथोलॉजी के ऊपर सारे का सारा अपना अकीदा, मिथ्स के ऊपर अकीदा रखते थे, तो उनमें एक ये माना जाता था कि जंग में जाने से पहले या जब वो जंग से आ जाते थे तो एक प्याला होता था, उसके अंदर पानी रख के और उसमें वो थूकते थे, नाक साफ करते थे, इस तरह की चीजें। अच्छा, जगह बनानी पड़ेगी क्योंकि मुफ्ती साहब जो हैं वो उनके लिए जगह नहीं बन पाएगी, तो मैं जगह बना रहा हूँ, ठीक है। दोस्त रुक जाएं मुफ्ती साहब, और मैं दोस्तों को जो साइड पे कर रहा हूँ मैं माजरत चाहता हूँ। जो दोस्त है मुफ्ती साहब के लिए जगह बनानी पड़ रही है, ठीक है। ठीक है, मुफ्ती साहब अगर सुन पा रहे हैं तो आ जाए, मैंने जगह बनाई है। मुसलमान रुक जाए भाई, अभी मुसलमान रुक जाए भाई, मुसलमान जी। फाइनली मुफ्ती साहब आ गए जी। ये असल में स्ट्रीम के दौरान हमारे इंटरनेट को एक झटका जरूर लगता है एक आध मरतबा, तो मैं भी वाईफाई इस्तेमाल करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मैं वायर्ड कनेक्शन लूंगा, तो उसमें जरा सा स्टेबल बेहतर है। जी हाँ। तो मेरे ख्याल से बात हो गई उजैर साहब, ठीक है। जोनाथन के बारे में आप बता रहे थे, हाँ, मैं जोनाथन को आगे लेके चलो। अच्छा, मैं कहना चाह रहा था कि उसने मूवी का हवाला दिया, बच्चे हंसने लगे, तो उसने कहा कि नहीं वो रिसर्च पर्पस से मैंने देखी थी। उसके बाद उसने उसके बाद जो है फिर एक और मूवी का हवाला दिया, फिर खुद ही कहा ये तो ज्यादा मूवियां हो गई। कहने लगा नहीं, मैं असल में रिसर्च पर्पस से देखने की बात कर रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन था। अच्छा, सुना उसने आपको ब्लॉक कर दिया हुआ है? जी, मैं बहुत ऑनर्ड हुआ कल, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो उसकी वजह यह है कि वो उसने एक किसी को कमेंट करते हुए तालिबान और आईसिस इन दोनों को एक रखा। तो मैंने उससे ये कहा कि मैंने कहा भाई ये जो आप इक्वेट कर रहे हैं दोनों को, इसकी कोई बुनियाद है नहीं। खट से उसने जो है ब्लॉक कर दिया। इससे पहले भी असल में हो चुका है, वो जो एक मशहूर इन लोगों ने एक पेपर लिखा था LGBT के खिलाफ, उस पर हमारे कुछ तहफुजात थे मेरे और डैनियल हकीकत जू के, तो उस वक्त ये बहुत बौखला गए थे लोग। तो ये इसकी कदीम हिस्ट्री है। तो खैर चलें, ये एक अलग मसला है। अच्छा भाई उजैर साहब, एक सवाल आपका हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल ही ले रहे हैं। ओके सर जी, मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।